अस्सलाम वालेकुम। स्वी फाउंडेशन के प्रोग्राम द ईगल वुमन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सिद्दीक। जैसा कि आप जानते हैं, द ईगल वुमन में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ख़वातीन से जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं, जो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहती हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है ईशा, जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं और अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहती हैं और इसलिए वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं ईशा से। मेरा नाम ईशा रहमत है और हम 9 बहन भाई हैं और 3 बहनों की शादी हुई है और 3 भाइयों की शादी हुई है और एक भाई से चला नहीं जाता। और मेरे पापा जो है ना भट्ठे पे काम करते हैं, उन्होंने 2.5 लाख कर्जा लिया हुआ है और वो ना मतलब गुलामों की तरह काम करते हैं, दिन रात के अपने बच्चों को हम कमा कर दे। वैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार भी है, फिर भी उन्हें जाना पड़ता है। आपके वालिद साहब भट्टे पे काम करते हैं, तो आपने बताया कि उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। जी, उनको वहाँ से कोई सैलरी मिलती है या फिर वो अपना कर्जा उतारने के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं? सैलरी पर देते हैं जैसे 1500 2000, पर डे मतलब हमारा गुजारा भी नहीं होता। ये एक दिन की उनकी सैलरी है? नहीं, हफ्ते की। तो हफ्ते में 1500 या 2000 मिलना ये तो कोई तनख्वाह नहीं होती। ये तो बमुश्किल आप गुजारा भी नहीं कर पाती होंगी। जी, आपके घर पे वालदा बीमार हैं, उनको फालिज है, आपके भाई मजदूर हैं, आप जवान हैं घर पे, तो कैसे आप लोगों का महीने का खर्चा चलता है? कैसे आप लोग अपना खाना पीना कपड़े कैसे पूरा करते हैं आप? वो यही है कि पापा जो अगर घर में नहीं है कुछ खाने के लिए तो किसी से उधार फिर ले आते हैं कि हम अपने बच्चों को भूखा न खिलाएं। वो किसी से और से ले लेते हैं, अगर कोई ना दे तो फिर तो ऐसा ही है कि एक दिन खा लिया एक दिन नहीं। मतलब अगर किसी दिन कोई नहीं दे रहा तो आप भूखे भी सोते हैं। जी, इन हालातों से निपटने के लिए आप क्या करना चाहती हैं? चाहिए मेरा ख्वाब ये है कि मैं पार्लर का ये हुनर सीखूं और मैं अपने माँ बाप के लिए पार्लर खोलूं और उससे मैं कमाई करके अपने माँ बाप के सर ऊंचा करूं और वो इत्मीनान से जिएं, सर उठा कर जिएं। तो मैं इतना चाहती हूँ कि मैं सिस्टर ज़ैफ़ का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत अता की कि मैं उनके इधर पार्लर में आकर, उनके सेंटर में आकर ये मकाम सीख रही हूँ। आपकी तालीम कितनी है? मैंने तालीम की है कि 8 तक की थी और मेरी मम्मा बीमार हो गई थी और आने जाने का भी मसला था कि वो घर से निकलने नहीं देते, कह रहे थे अकेले नहीं आपने जाना। सिर्फ इस वजह से 8वीं में आपने स्कूल किया? जी, जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पिछले इंटरव्यू में भी हमारा जिक्र हुआ था कि हमारे पाकिस्तान में 87% लड़कियां 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ जाती हैं और उसके भी 100 मसाइल हैं। कईयों को घर से इजाज़त नहीं होती, कईयों के वसाइल नहीं होते। तो आज जो ईशा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी यही एक मसला है कि वसाइल की कमी और अकेले आने जाने की वजह से इनको 8वीं में स्कूल छोड़ना पड़ा और आज इनको इतने मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ रहा है कि इनके पास एजुकेशन भी नहीं है और ये हुनर सीखने आई हैं ताकि ये अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। को मौका दिया जाए तो क्या आप करना चाहेंगी? इस मौके को कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं तालीम हासिल करूँ, आगे भी पढूँ और मैं अपने माँ बाप की हेल्प करूँ कि मैं अच्छी जॉब मुझे मिले और हमारा अच्छा घर हो और सारी सहूलतें हों कि हम मेरा बाप जो है इज़्ज़त के साथ जी सके। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। तो कैसा सलूक करते हैं वो आपके वालिद साहब के साथ? वैसे सलूक तो इतना भी नहीं करते हैं कि जैसे जलील करते हैं, ये तो नहीं होता कि जलील करते हैं। वैसे वो कहते हैं कि आप कर्जा जल्द से जल्द। आपके ख्याल से लड़कियां पीछे क्यों रह जाती हैं? वो अपनी तालीम पूरी क्यों नहीं कर पाती? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके उनके ना पाबंदियाँ बहुत होती हैं। अगर माँ बाप ना सर पे हों तो भाई भी कहते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। अगर माँ बाप का सर पे साया होना तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ कर ले। और जो भाई होते हैं, जो चाचू होते हैं, अगर बाहर निकलने लगे तो चाचू वगैरह जो मोहल्ले में होते हैं वो बातें बनाते हैं, पता नहीं क्या करने जाती है, क्या काम है इसका, ये बाहर जाती है अकेले। पर हम तो अपना तालीम हासिल करने आते हैं या कोई हुनर सीखने आते हैं, पर लोग जो है ना झूठी बातें बनाते हैं कि ये काम करने जाती है, ये काम पर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए कि हम हर काम पे सीख सकें। सबसे बड़ी बात, हमारे जो माँ बाप हैं वो हम पे पाबंदियाँ इसीलिए लगाते हैं कि मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया का डर नहीं होना चाहिए, हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि हम आगे ना बढ़ें या हम कुछ हासिल ना करें। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि ये दुनिया कल को हमें कुछ नहीं देगी।
अगर हम इस दुनिया को कुछ देंगे तो ये हमें कुछ देगी, वरना ये हमें बहुत पीछे फेंक देगी। इसलिए हमें लड़कियों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें पीछे दुनिया के डर से निकाल देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पार्लर का कोर्स करूँ, और हमने और सैलून से पूछा और उन्होंने 60,000 50,000 इतने तक बताया था कि हम इतना अरेंज नहीं थे कर सकते। और हमें किसी ने ये ज़नी फाउंडेशन का बताया और हम यहाँ पे आए, और बिल्कुल फ्री है। और मैं यहाँ से ये हुनर सीख कर और अपना पार्लर खोलूँगी और अपने माँ बाप की हेल्प करूँगी। तो अगर ज़ी फाउंडेशन ना होती तो फिर आप क्या करती, क्या ज़िंदगी होती है? अगर जियो फाउंडेशन ना होती और हम कुछ भी ना, मैं घर में रहती और अपने पापा के साथ काम करती। और मुझे अपने बहुत पापा के साथ आप क्या काम करती हैं? भट्ठे का काम करती कि मुझे वहाँ जाना पड़ता। और अभी से सजाब से हमें हेल्प मिली है कि मैं यहाँ आकर काम कर रही हूँ और मुझे हुनर सीखने का मौका मिला। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि ये बच्ची के अपने ख्वाब पूरे करने के लिए यहाँ पे आई है, ये पार्लर का कोर्स कर रही हैं ताकि ये गांव में पार्लर खोल सकें और अपने माँ बाप का सहारा बन सकें। लेकिन अगर ज़ी फाउंडेशन तक इनकी अप्रोच ना होती तो ये भी आज अपने वालिद साहब के साथ ईंटों के भट्टे पे काम कर रही होती, और उससे इनको क्या ज़िंदगी मिलती ये आप सब भी बेहतर समझ सकते। ईशा, आप हमारी बहुत सारी आवाम है जो अभी ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगी, आप क्या उनसे कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं कि जिनकी सैलरी जो है 2.5 लाख है, पर मेरे वालिद साहब की 1500 या 2000 है। और खुदा ने अमीर को इसलिए बनाया है कि गरीब की हेल्प कर सके। और आप जो अमीर है, अगर गरीब की हेल्प करेंगे तो आपको नेकी मिलेगी, कि नेकी का काम आप कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि ईशा रहमत, जिनकी ज़िंदगी बहुत सारे मसाइल से भरी हुई है, इनकी बहुत ही मुश्किल लाइफ है। जैसा कि वो भी यही कहना चाह रही थी कि बहुत से लोग होंगे जिनकी 2.5 लाख एक महीने की सैलरी है, लेकिन उनके वालिद साहब कई सालों से एक भट्टे पे काम कर रहे हैं अपना 2.5 लाख का कर्जा उतारने के लिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी बच्चियाँ, ये एक बच्ची है, ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, तो अगर आप इनको सपोर्ट करें और इनका आसरा बने तो ये भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियों तक पहुंच सकें कि जिनके पास आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। और मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी इसमें हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल हों या बहुत पैसा हो तो फिर ही हम किसी को मदद कर सकें। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। आप में से बहुत सी ख़वातीन होंगी जो मुझे देख रही होंगी, आपके पास हमारे पास घरों में बहुत सारा एक्स्ट्रा मेकअप पड़ा होता है, सिलाई मशीनें पड़ी होती हैं जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप इस तरह से डोनेट कर देंगी, तो वो अगर एक सिलाई मशीन आप किसी को डोनेट करती हैं तो उससे एक बच्ची फैशन डिज़ाइनिंग तक पहुंच सकती है, सिलाई सीख सकती है, अपने घर वालों को हेल्प कर सकती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें, लोगों तक ये पहुँचे, और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमें सपोर्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी भट्टों पे काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में। बहुत से पाकिस्तानी ख़तरनाक हालात में भट्टों पर मजदूरी करते हैं, आग में ईंटें पकाते हैं, महज 200 रुपये मजदूरी के ही बस। अगरचा हुकूमत ने वर्कर्स को यकीन दिलाया है कि इनकी मजदूरी को बेहतर किया जाएगा और इनको काम करने के लिए बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा, मगर मज़दूरों का कहना है कि महज ये बातें ही हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख मजदूर भट्टों पे काम करते हैं। 20,000 भट्टों से हर साल 45 अरब ईंटें बनाई जाती हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 के मुताबिक पाकिस्तान में 31 लाख लोग अब भी गुलामों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा तादाद भट्टा मजदूरों की है। भट्टा मजदूरों को इंतहाई कम आमदनी के साथ हर किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इनके काम करने को औकात भी मुकर्रर नहीं। औरतों और बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। BBC की न्यूज़ के मुताबिक भट्टे पर अगर कोई मजदूर जल जाए या शदीद ज़ख्मी हो जाए तो उसको कोई इमदाद फराहम नहीं की जाती। अगर आप लोग भी भट्टा मजदूरों का विज़िट करें तो आपको वहाँ सिर्फ भूख, नंग, अफलास, गुर्बत और नाउमीदी के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा।